Hello and welcome back to the Live Info Solutions. This is your host Amit Sharma, and in this video what I'm going to cover is known as the anonymous functions. So let's get started. Hi, English. अबे पढ़ाई पे ध्यान दे ले। अभी जो अनोनिमस फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ उसको समझ ले, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, ठीक है। तो देख, जो अपने अनोनिमस फंक्शन के बारे में पढ़ा था अभी तक, जैसे कि देख पिछले वीडियो में तेरे को बताया था कि जिस भी फंक्शन के आगे से अगर अपन नाम को हटा देते हैं तो उसको अपन अनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। नाउ अब बात आती है कि इस अनोनिमस फंक्शन को अपन किन किन जगहों पर यूज में ले सकते हैं। तो एक केस तो ये हो गया कि अपन ने इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब दूसरा केस होता है कि अपन इसको एक इवेंट लिस्नर के अंदर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सपोज कर यहाँ पे मैं ले लिया ये स्टार्ट गेम बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर। यहाँ पे इसके क्लिक इवेंट पर अपन यहाँ पर एक अनोनिमस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन, और यहाँ पे मैं कंसोल करा लेता हूँ console.log हेलो अमित, ठीक है। ये अपन ने करा दिया, इसको अपन सेव करते हैं। इसके बाद अगर अपन यहाँ पर रिफ्रेश करके इसको करते हैं तो यहाँ पे हेलो अमित प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया अनोनिमस फंक्शन। अब तो बोला ये तो नॉर्मल फंक्शन है, अनोनिमस का है। तो देख, इस फंक्शन का नाम नहीं है, और जिस फंक्शन का नाम नहीं होता उसको अपन बोलते हैं अनोनिमस, ठीक है। अब लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत और भी आती है। जैसे कि प्रीवियसली अपन ने क्या किया था, अपन ने यहाँ पे केवल जैसे कि ये जो स्टार्ट फंक्शन है, अपन ने यहाँ पे केवल स्टार्ट फंक्शन का रेफरेंस दिया था, ठीक है। तो अगर अपन इसको करके फिर अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, रिफ्रेश करके यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग द गेम, जो कि ये स्टार्ट फंक्शन है, इसका कोड है स्टार्टिंग द गेम, ठीक है। अब तो बोलेगा यहाँ पे तो अपन ने केवल इसको पॉइंट किया, बट जब हमने इसको एज ए फंक्शन पास किया है तो हमने तो यार यहाँ पे पूरा प्रॉपर फंक्शन डाला है ना। तो ये चीज़ कैसे काम करेगी, यहाँ पे ये रेफरेंस को कैसे उठा रहा है इसके। तो देख, मैंने तेरे को पिछली वीडियो के अंदर इमीडिएटली एग्जीक्यूटेबल फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। देख, थोड़ा नाम थोड़ा वैसा है बट इसको इजीली समझते हैं। देख, जो ये फंक्शन है ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक अपन इसको कॉल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने इसको केवल फंक्शन को लिखा है, इसको अपन ने कॉल नहीं किया। तो तू बोलेगा तो कॉल कैसे करेंगे। तो अगर तुझे कॉल करना है तो इसके आगे पैरेंथेसिस लगा दे तो ये कॉल हो जाएगा। तो कॉल हो जाएगा तो स्टार्टिंग में ही जैसे अपन पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हेलो अमित कॉल तो हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में होती होगा। अब क्लिक करने पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को पता चल गया कि अगर अपने को किसी फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करवाना है तो अपन यहाँ पर इस तरीके से कॉल करते हैं। ये सिंटैक्स है। अब तो इस सिंटैक्स के अंदर कंफ्यूज हो गया होगा कि ये कैसा सिंटैक्स है। तो देख, इसको ईजिली समझ। जैसे कि हमारा ये स्टार्ट नाम का फंक्शन है, ठीक है। हमने इस स्टार्ट नाम के फंक्शन को यहाँ पे पॉइंट किया, लेकिन मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट कैसे करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगा के। बट अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगा रहा हूँ तो डायरेक्टली इसका मतलब ही यही हुआ कि मैं इस फंक्शन को उठा के डायरेक्टली यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ थी जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले की थी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देख, अब इसके अंदर एक और इशू आता है कि जो ये अनोनिमस फंक्शन है, इसके अंदर सपोज कर मैं किसी वैल्यू को एक्सेस करता हूँ जो है ही नहीं इस फंक्शन के। जैसे कि ले ले माई नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की नहीं, ना ही तो ग्लोबली अवेलेबल है, ना ही इस ग्लोबल के अंदर अवेलेबल। तो नाउ अगर अब मैं इसको रन करके स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा माई नेम इज नॉट डिफाइंड, और जो ये लाइन नंबर बता रहा है 18, जो कि ये है। बट कभी हमारा जो कोड होता है जो प्रोडक्शन के अंदर जाता है या फिर दूसरी जगह पे जाता है तो हमारा कोड कंप्रेस्ड हो जाता है। तो उसके इसके अंदर ये लाइन नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें यहाँ पे जो फंक्शन जहाँ से अपन ने इसको एग्जीक्यूट किया है वहाँ पे अपने को मिल रहा है अनोनिमस, पता नहीं यानी कि एरर कहाँ से आ रहा है, तो अपन इसको डिबग नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए अपन यहाँ पे इस फंक्शन को कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि माई कस्टम फंक्शन, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर एरर जो आएगा वो मुझे पॉइंट करेगा कि माई कस्टम फंक्शन नाम का एक फंक्शन है, वहाँ से ये एरर आया है। तो अपने को ये पता चल जाएगा। अब तू बोलेगा यार ये तो बढ़िया चीज़ है,
फिर तो अभी मेरे को ये माय कस्टम फंक्शन नाम का जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे बाहर भी एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ, माय कस्टम फंक्शन, और फिर ऐसे कर दूंगा। तो इसको सेव करूँगा तो ये कॉल होना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन है ना। तो अगर अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख यहाँ पे आया माय कस्टम फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अब ये एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया क्योंकि इवेंट लिस्टनर के अंदर जो ये वाला जो फंक्शन है ये ग्लोबली रजिस्टर है ही नहीं कहीं पे, इसलिए हमको ये अनडिफाइंड का एरर दिया है। ठीक है, अभी ग्लोबली रजिस्टर्ड नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट मैं तेरे को जो अपनी जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है उस वीडियो के अंदर मैं तुझे डिटेल में बताया भी है, और अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उस वीडियो का लिंक भी यहाँ पे अटैच कर दूँगा, तेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई ये माय कस्टम फंक्शन को हम यहाँ पे ग्लोबली बाहर एक्सेस क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अनोनिमस फंक्शन को अपन मेनली दो जगह यूज़ में ले सकते हैं। एक तो ये डायरेक्टली फंक्शन के अंदर डाल के, या फिर अपन जब भी अपन इवेंट को कॉल करते हैं इवेंट लिस्टनर पे अपन इसको अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर तेरे को एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे मेमोरी लीक का भी इशू होता है। उस पॉइंट को मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था, उसको भी मैं अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से तेरे को इसका कंप्लीटली आइडिया लग जाएगा कि मेमोरी लीक कैसे होती है। क्योंकि अगर इस फंक्शन को मुझे केवल एक ही बार एग्जीक्यूट करवाना है तो मेमोरी लीक का कोई चांस ही नहीं होता। बट अगर सपोज मैं इसको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ देन उस केस के अंदर हमें मेमोरी लीक वाले इशू का सामना करना पड़ सकता है। बाकी ये ईजिली है, तो यहाँ पे कोई मेमोरी लीक का सवाल उठता ही नहीं है। ठीक है, आई होप तुझे अनोनिमस फंक्शन से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो बता दियो, मैं तो हूँ इधर।